गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्यन क्लासेज। बेटा हमारा जो टॉपिक चल रहा था डिटरमिनेंट्स वो एनसीईआरटी बुक से कंप्लीट हो गया है। आज से आपके एग्जाम्पल के क्वेश्चन कराए जाएंगे, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन को अच्छे से करना है, सोल्व आपको नोटबुक पर तैयार करना है। फर्स्ट सम क्या लिखा हुआ है, इवैल्यूएट, आपको इनकी वैल्यू निकालनी। सो सिंपल है, आप निकाल सकते हो। सिंपली क्या करना है आपको, या तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, इसके अंदर 2/2 का डिटरमिनेंट है, आप डायरेक्टली इसको क्या करोगे, सोल्व कर सकते हो। या फिर कुछ और सिंप्लीफाई भी हो सकता है, जैसे यहाँ दोनों सेम दिखाई दे रहे हैं आपको, तो आप लिख सकते हो ऑपरेशन C1 माइनस C2। तो क्या कुछ रिजल्ट आएगा यहाँ से, डेल्टा बिकम C1 में से C2 को आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो यहाँ से क्या बना, x² माइनस x प्लस 1। इसमें से सब्ट्रैक्ट क्या किया जा रहा है, ये वाला, तो माइनस x प्लस का क्या हो जाएगा 1। यहां से ये कैंसिल, तो ये 0 बनेगा। यहां क्या बना, x माइनस 1 और x प्लस 1। अभी हमें क्या करना है, जस्ट सिंप्लीफाई करते हैं इसको बेटा। x² है माइनस x माइनस 2x प्लस 2। यहां पे x माइनस 1 0 और x प्लस 1। अब आप एक्सपेंड कर दीजिए R2 से, एक्सपेंड बाई R2 रो 2 से। जैसे ही आप एक्सपेंड करोगे, ध्यान से देखिएगा, हमें क्या करना है, इससे किसके अकॉर्डिंग एक्सपेंड करना है, तो जिस रो और जिस कॉलम में आएगा उसको हम क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। तो यहां से आपका रिजल्ट क्या बनेगा, यहां से जैसे ही हम करेंगे, आपको क्या करना है, ये तो 0 बन चुकी है, इसके अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर दीजिए अभी x प्लस 1। तो आपके पास क्या बना, x प्लस 1, क्योंकि 0 के साथ करेंगे तो, और फिर यहां से क्या आएगा, इनटू मल्टीप्लाई, क्या रहेगा आपका x² माइनस 2x प्लस 2। जैसे हमने एक्सपेंड किया, क्या बना यहाँ से, अब इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए बेटा। सो डेल्टा बिकम इक्वल्स टू, x के साथ करेंगे तो x³ माइनस 2x² प्लस 2x, और फिर 1 के साथ करेंगे तो प्लस x² माइनस 2x प्लस 2। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, x³ है, ये बन गया माइनस 3 टाइम्स 3 2 और x² रहेगा बेटा, x² और 2x प्लस माइनस कैंसिल आउट, प्लस क्या रहा 2। तो आपके पास जो रिजल्ट आया वो क्या रहा, x³ माइनस x² प्लस 2। ये आपका आंसर आ गया है, ये ध्यान रखना है। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, इस तरीके से हमें सोल्व करना है बेटा, ठीक है। ये है आपका थर्ड। सेकंड आप इजीली कर सकते हो। थर्ड सम देखिए बेटा, इसमें कह रहा है इवैल्यूएट करना हमें। तो सबसे पहले आप ध्यान से देखिए, कॉलम 1 से क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, x², कॉलम 2 से y², कॉलम 3 से z²। तो यहां लिख लीजिए, टेकिंग कॉमन, क्या कॉमन आया, x² y² z² फ्रॉम, कहां से कॉमन आ रहा है, C1 C2 C3 रेस्पेक्टिवली, ये आपको लिखना है। तो जैसे ही हम कॉमन लेंगे, फर्स्ट कॉलम से x² कॉमन लिया हमने, क्या रिजल्ट रहा, 0 y z। सेकंड से क्या लिया, y² कॉमन लो, तो क्या बनेगा, x 0 z। इससे हमने z² कॉमन लिया, क्या रिजल्ट रहा, x y 0 बन गए। अब हम एक काम और कर लेते हैं, देखो दोनों में x x दिखाई दे रहा है आपको। तो आप लिख लीजिए, कॉलम 2 में चेंज कीजिए, कॉलम 2 माइनस कॉलम 3। तो डेल्टा बिकम x² y² z²। इसमें कोई चेंज नहीं है, तो 0 y और z, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 माइनस y, सो नेगेटिव ऑफ y, एंड z माइनस 0, इट विल बी z। सो x y 0। अब आप देखिए, पहली रो में 2 0 बन चुकी है, तो एक्सपेंड किया जा सकता है। सो अब आप क्या करेंगे, एक्सपेंड कर दीजिए इसको। तो यहाँ पे बना x² y² z²। हम यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या कर रहे हैं हम, एक्सपेंड बाई
R1। तो यहां से जैसे ही हम एक्सपेंड करेंगे 2 जीरो बन चुकी थी, तो हमारे पास यहाँ पे क्या रहेगा, ध्यान से देखना है, x बार रहेगा। आप यूं कीजिए इसको और इसको, तो यहां से क्या बनेगा, yz इधर माइनस, तो प्लस यहाँ पे zy, तो यहां से बन गया 2yz x के साथ। तो ये रिजल्ट जो बन के आएगा कुछ इस तरीके से होगा, x² y² z², और यहां पे आ गया 2xyz। टोटल मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टाइम्स x³ y³ और z³, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा भाई, 2x³ y³ z³, ये हमारा रिजल्ट यहां से बन गया। ठीक है, ये आपका थर्ड सम है बेटा। तो बेटा अपना फोर्थ सम ये है, इसको भी हमें इवेलुएट करना है, कर सकते हैं हम। देखिए सिंपल से ध्यान देखना है, -x यहाँ क्या है 3x, तो अगर हम इनको ऐसे ऐड करेंगे तो 3x - x 2x - x, तो x y z बनेगा बेटा। तो आपको ऑपरेट करना है c1 में चेंज, c1 + c2 + c3, ये चेंज करना है। तो क्या चेंज आएगा टोटल, यहाँ से जैसे ही हम करेंगे c1 में चेंज होगा, 3x है -x है, तो यहाँ से रिजल्ट बनेगा आपका x + y + z, कॉलम 1 में x + y + z, x + y + z, बाकी कोई चेंज नहीं है, वो एज इट इज रखना है। x + y 3y y - z -x + z z - y और 3z, ये हमने। अब आपके पास यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कॉमन ले सकते हो इसको आप, टेकिंग कॉमन, क्या x + y + z फ्रॉम c1। तो जैसे ही हम कॉमन लेंगे हमारे पास क्या बना, यहां से हमने कॉमन क्या लिया, x + y + z, यहां बना 1 1 1, यहां बना -x + y, 3 टाइम्स ऑफ y, y - z, it will be -x + z and z - y, here 3z। अब हमारे पास क्या दिखाई दे रहा है, 1 1 1, तो हम क्या करेंगे, ऑपरेट कर देंगे, 2 जीरोस बना देंगे, और 1 1 1 कॉलम है तो ऑपरेशन रो पे चलेंगे। ठीक है, तो पहला ऑपरेशन R1 में चेंज करना है हमें, R1 - R2, एंड सेकंड ऑपरेशन R2 में चेंज करना हमें, R2 - R3। जैसे इसको करेंगे हम, क्या कुछ रिजल्ट बन के आएगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ हमारे पास है x + y + z, अब इसका चेंज क्या आएगा, चेंज करेंगे इसका, तो इसका जब चेंज करेंगे तो क्या कुछ रिजल्ट बना, 1 - 1 0, तो यहां से रिजल्ट आया बेटा 1 - 1 0, यहां से इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो -x + y है -3y, तो ये बना -x - 2y, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, -x + z है तो -z प्लस हो जाएगा, तो -x + y बचेगा। इसमें क्या रहेगा, 1 - 1 0, 3y -y, तो यहां से बना 2y + z, इसको सोल्व करेंगे तो z में से ये, तो आपके पास आएगा -y - 2z, बाकी थर्ड में कोई चेंज नहीं है, तो 1y - z और 3z, ये रहेंगे आपके एज। ठीक है, तो इनको हमें क्या रखना है, एज इट इज रखना है। अब बाकी को हमें सोल्व कर लेना है। तो अब हमारे पास एक्सपेंड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, एक्सपेंड करते हो। नाउ एक्सपेंड बाय R3, तो डेल्टा बिकम क्या था, x + y + z, R3 से हमने एक्सपेंड किया तो 1 को बाहर रखेंगे, तो क्या कुछ रिजल्ट बनेगा, वहां से हमारा 1 बाहर है, मल्टीप्लाई कीजिए इन दोनों की, देखो
इसका भी नेगेटिव कॉमन ले लीजिए, पॉजिटिव हो गया, यहाँ से भी नेगेटिव कॉमन ले लीजिए, पॉजिटिव, और अब इनकी मल्टीप्लाई आएगी तो पॉजिटिव में आएगी। एक्स वाई मल्टीप्लाई कर देते हैं डायरेक्टली, एक्स की वाई के साथ एक्स वाई प्लस 2xz बन गया। 2y की y के साथ करोगे तो क्या बनेगा 2y², और यहां से बनेगा 4yz, ये बन गया। फिर इधर चलना है, हमें इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो सबसे पहले तो आप एक काम कीजिए, यहाँ पे नेगेटिव ओपन कीजिए, बाहर नेगेटिव लगा लीजिए, इधर चलते हैं नेगेटिव लगता है। अब माइनस एक्स की वाई के साथ तो माइनस 2xy, और माइनस एक्स की जेड के साथ माइनस xz, और y किसके साथ करो तो 2y² प्लस का हो गया ये, और बेटा यहां से y की जेड के साथ तो प्लस yz, ये आपका। तो डेल्टा बिकम x प्लस y प्लस z, ये बन गया हमारे पास xy प्लस 2xz प्लस 2y² प्लस 4yz माइनस माइनस प्लस 2xy प्लस xz माइनस 2y² माइनस yz, ये देखिए। तो 2y² यहां से कैंसिल हो रहा है भाई, तो डेल्टा बिकम क्या रहा x प्लस y प्लस z, x प्लस y प्लस z इंटू, यहाँ पे देखिए ध्यान से भी क्या कुछ बन के आ रहा है, xy है यहाँ पे, xy कहीं और पे भी है 2xy, तो टोटल क्या बन गया 3 टाइम्स xy, 2xz है, xz यहाँ पे है इन दोनों से, तो क्या बना 3xz, 4yz माइनस का yz है तो 3yz, इनमें से आप 3 को कॉमन ले सकते हो, तो 3 कॉमन आएगा तो क्या बना x प्लस y प्लस z इंटू xy yz, और आप लिख सकते हो zx, और ये हमारा लास्ट जो रिजल्ट है वो ये बनने वाला है। तो इसकी वैल्यू बेटा ये बनेगी। इस तरीके से हमें इनको सोल्व कर लेना है। देखो बेटा नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6, 5th आपका सेम है, कर सकते हो इजीली। इस सम को देखिए क्या है, 6 में लिखा हुआ है, इसको रिलेट करना है। तो सबसे पहले आप देखिए a माइनस बी माइनस सी, तो यहाँ अगर इसमें ऐड कर दे माइनस बी प्लस 2b तो b रहेगा, माइनस सी प्लस 2c तो c रहेगा। तो आपको क्या लिखना है, ऑपरेट r1 प्लस r2 प्लस rc, इन तीनों को ऐड करना है। तो डेल्टा बिकम क्या रहेगा, यहाँ से रिजल्ट जो बनेगा ये बनेगा a प्लस बी प्लस सी, यहाँ से भी a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ से भी क्या बनेगा a प्लस बी प्लस सी। बाकी में कोई चीज नहीं है तो उनको हमें क्या करना है, एच डी रखना है, b माइनस सी माइनस ए 2c, यहाँ पे 2b था, यहाँ पे क्या था c माइनस ए माइनस बी। अब आपको दिखाई दे रहा है कॉमन, क्या ले सकते हैं a प्लस बी प्लस सी, ले लीजिए कॉमन। तो यहाँ पे आप जैसे ही कॉमन लेंगे कुछ इस तरीके से बनेगा a प्लस बी प्लस सी, 1 1 1, और यहाँ बना 2b, यहाँ बना 2c, यहाँ बना आपका b माइनस सी माइनस ए, यहाँ 2c बना, और यहाँ से आपको क्या दिखाई दे रहा है 2b, यहाँ पे c माइनस ए माइनस। अब बेटा आपके पास क्या दिखाई दे रहा है, 3 1 1 आपके पास फर्स्ट रो में है, तो आपके ऑपरेशंस किस पे चलेंगे, कॉलम पे। आपको क्या करना है, कॉलम ऑपरेशन ऑपरेट करना है। तो क्या करना है हमें, कॉलम तो कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे 0 बनाते हैं फर्स्ट पे, c1 माइनस c3 एंड c2 माइनस c3, दोनों में ही से c3 को सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा, आसान होगा आपके लिए। a प्लस बी प्लस सी, c1 माइनस c3 1 माइनस 1 0, 2b माइनस 2b 0, 2c माइनस, इसमें से देखो सब्ट्रैक्ट करो, 2c में से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या रहेगा, माइनस 2c माइनस c प्लस a प्लस b बनेगा भाई। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे 0, इसमें से इसको करो
तो माइनस सी माइनस ए, तो ये बनेगा माइनस सी माइनस ए माइनस बी बनेगा। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये बना सी प्लस ए प्लस बी, और यहाँ पे क्या था 1 2b और c माइनस ए माइनस बी, बस ये वर्क आ गया। अब यहाँ से आपके पास तीनों माइनस के हैं तो आप इसको कॉमन लेके इनको प्लस करके लिख सकते हो। अब हमें क्या करना है, एक्सपेंड करना है, रिजल्ट आ गया बस। नाउ एक्सपेंड कर दीजिए, किससे करेंगे, एक्सपेंड बाई r1। तो डेल्टा बिकम आपके पास था a प्लस बी प्लस सी, एक्सपेंड किया आपने, 1 को बाहर रखा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ तो 0, माइनस माइनस प्लस, इन दोनों का क्या होगा a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी। तो यहां से क्या बना, डेल्टा बिकम आपके पास a प्लस बी प्लस सी था, यहाँ पे इन दोनों से क्या बन के आया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। सो जब टोटल इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब। सो डेल्टा बिकम इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब, और ये हमारा फाइनल रिजल्ट होगा। ठीक है, इस तरीके से हमें इनको सोल्व करना है भाई। देखो बेटा, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 यहां से स्टार्ट हो जाता है प्रूव करना। तो प्रूव कीजिए इसको, इसकी वैल्यू आनी चाहिए यहाँ पे। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आए आपके पास, आपको ध्यान रखना है सबसे पहले आप कंसीडर कर लें लेट इट विल बी डेल्टा। अब डेल्टा को 0 दिखाना, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डेल्टा कंसीडर कर लिया। अब हमें जो रिजल्ट बनाना है, एक्चुअली हमें क्या दिखाना है, डेल्टा बिकम 0। तो इसकी हेल्प से सोल्व कर लेंगे। क्या होगा, सबसे पहला स्टेप आपको r1 yz और yz, x गायब है, x से मल्टीप्लाई करो, इसमें y गायब है तो y से, इसमें z है तो z से। तो आप लिख लो मल्टीप्लाइंग r1 r2 r3 by x y z and divide determinant by x y z। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इसको डिवाइड कर लेना है एक्स वाई जेड से, और मल्टीप्लाई रो में करना है। पहले रो से कीजिए, एक्स से कीजिए उसको, एक्स वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स वाई जेड, एक्स वाई प्लस एक्स जेड, इसको वाई से करना है। सो वाई जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई जेड एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई, इसको हमें किससे करना है, जेड से। तो जेड मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई जेड हो जाएगा ये। यहां से क्या बना, एक्स जेड प्लस वाई जेड, ये रिजल्ट बना। अब ध्यान से देखिए, आपको कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है। फर्स्ट कॉलम से क्या आएगा, एक्स वाई जेड, यहां से भी क्या आएगा, एक्स वाई जेड। तो आप लिख लीजिए यहां पे टेकिंग कॉमन एक्स वाई जेड फ्रॉम C1 एंड C2, दोनों से कॉमन ले लीजिए। तो यहां बाहर आएगा तो एक्स वाई जेड, C1 से एक्स वाई जेड कहां से लिया, C2 से, नीचे क्या था एक्स वाई जेड, और यहां पे क्या रहा, एक्स वाई जेड कॉमन आया तो वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई, यहां पे बना 1 1 1, यहां पे एक्स वाई प्लस एक्स जेड वाई जेड प्लस एक्स वाई और एक्स जेड प्लस वाई जेड, ये रहा। यहां तक आ गया, एक एक कैंसिल हो जाएगा इससे कंप्लीट, तो बाहर रहेगा एक्स वाई, यहां पे लिख देते हैं आगे। तो डेल्टा इज इक्वल्स टू एक्स वाई जेड, और यहां पे जो था वो ये है। इसमें क्या करना है, C1 और C3 को ऐड कर दो, ऑपरेट कर लीजिए यहां पे। C1
सॉरी C3 में चेंज कर लीजिए, C3 प्लस C1, C3 में C1 को ऐड कर दीजिए, बाकी में एज इट रख दीजिए। तो यहां था YZ, ZX, XY 1 1 1 एज इट रखिए। तो यहां पे जैसे आप ऐड करोगे XY प्लस YZ प्लस ZX, यहां पे भी सेम बनने वाला है और लास्ट यहां पे भी सेम बनेगा। ठीक है, अभी क्या करना है आपको दिखाई दे रहा है सेम है तो कॉमन आ सकता है। टेकिंग कॉमन XY प्लस YZ प्लस ZX फ्रॉम कहां से C3, तो डेल्टा बिकम XYZ, यहां से कॉमन ले लीजिए इनसे, तो क्या आएगा यहां से XY प्लस YZ प्लस ZX, और यहां से अब जो बना उसको ध्यान से देखना है हमें, YZ ZX XY 1 1 1 एंड 1 1 1। अब एक रिजल्ट पढ़ा था प्रॉपर्टी, कॉलम अगर कोई दो आइडेंटिकल है तो डिटरमिनेंट्स की वैल्यू क्या होती है, 0। तो यहां पे लिखो हेयर C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो डेल्टा बिकम क्या रहेगा, XYZ इंटू XY YZ और ZX, और इसकी वैल्यू क्या बनी 0। अब इनको 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो डेल्टा की होल वैल्यू क्या बनने वाली है, 0, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो स्टेप टू स्टेप चलो, कोई मिस्टेक नहीं होगी। ठीक है भाई, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट है। देखो बेटा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 9, 8 सिंपल है, 9 देखिए। इसको प्रूव करना हमें, तो सबसे पहले कंसीडर क्या करना है, डेल्टा। अब डेल्टा ये बन गया, ये इसकी इक्वल है, तो हमें जो प्रूव करना है वो ये करना है a माइनस 1 होल क्यूब डेल्टा। अब हम ये प्रूव करेंगे, देखिए ध्यान से। सबसे पहले तो आप देखो 1 1 1 ऑलरेडी है, तो सिर्फ हमारा काम ये होगा ऑपरेट करना। 1 1 1 कॉलम में है तो ऑपरेशन किस पे चलेंगे, रो पे। R1 में चेंज कीजिए R1 माइनस R2, R2 में चेंज कीजिए R2 माइनस R3। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑपरेशन हम ऑपरेट करते हैं, R1 माइनस R2, ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 2a माइनस 1, तो क्या बनेगा रिजल्ट यहाँ से, ए स्क्वायर माइनस 1, 2a प्लस 1 है माइनस 1, तो 2a माइनस 1 तो ये रहेगा a, और प्लस माइनस 2 तो ये रहेगा माइनस 1, यहाँ पे आएगा 0 बेटा। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, 2a माइनस 2 बनेगा भाई, और आप ध्यान से देखो 2a माइनस 2 में से 2 को कॉमन लिया जा सकता है, यहाँ इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो a माइनस 1, यहाँ 0, यहाँ कह रहा 3 3 और 1। अब सिर्फ एक काम करना है हमें, क्या, यहाँ पे देखिए ध्यान से, क्या कॉमन आ सकता है यहाँ से 2, तो 2 को कॉमन लीजिए पहले, 2 को कॉमन लोगे तो a माइनस 1। अब एक रिजल्ट और ध्यान से देखना है आपको, अगर हमारे पास ये है a स्क्वायर माइनस 1, तो मैं लिख सकता हूं इसको a माइनस 1 और a प्लस 1, बिल्कुल लिख सकता हूं। कैसे, क्योंकि मैंने इसको लिखा है, 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं, रिजल्ट बन गया आपका। तो जहां पे ये लिखा हुआ है उसकी जगह हमें सिंप्लीफाई करके लिख देना है a माइनस 1 a प्लस 1, यहाँ a माइनस 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ a माइनस 1 है, यहाँ a माइनस 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे 3। ये नाउ टेकिंग कॉमन a माइनस 1 फ्रॉम R1 R2, यहाँ पे हमें क्या करना है, नेक्स्ट में टेकिंग कॉमन, क्या कॉमन लेंगे हम, a माइनस 1 फ्रॉम R1 एंड R2, तो डेल्टा बिकम a माइनस 1 इंटू a माइनस 1, तो क्या पूछ रहा रिजल्ट वो ध्यान से देखिए, a प्लस 1, यहाँ 1 यहाँ पे 0,
यहाँ पे 210 और यहाँ से क्या रहा 331। अब कॉलम 3 में आपको 2 जीरो नजर आ गई तो एक्सपेंड कर सकते हो, एक्सपेंड बाय कॉलम 3। तो डेल्टा बिकम यहाँ से आपने लिखा a माइनस 1 का स्क्वायर हो गया ये तो, इंटू 1 यहाँ पे है, इसको एलिमिनेट कर दीजिए इस तरीके से, a प्लस 1 माइनस 2। तो डेल्टा बिकम ये बना a माइनस 1 का होल स्क्वायर और यहाँ से भी क्या आया a माइनस 1, टोटल बन गया a माइनस 1 होल क्यूब। दिस इंप्लाइज डेल्टा बिकम a माइनस 1 होल क्यूब, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ये रहा डेल्टा, ठीक है, सिंपल है, आसानी से कर सकते हो। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 10 इंपोर्टेंट सम है, क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी प्लस सी 0, देन प्रूव दैट। और ये एंगल देखो a प्लस बी प्लस सी जो भी आपके पास है एक्चुअली ये एंगल का सम है और ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। इसमें कुछ फॉर्मूले यूज होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक जो मैंने ऑलरेडी बोर्ड पे लिख दिए हैं बेटा, इनका यूज हम करने जाएंगे। अब यहाँ पे कंडीशन जो गिवन है उसमें भी देख लेते हैं, उन्होंने लिख रखा है a प्लस बी प्लस सी बिकम 0। अगर यहाँ पे मैं लिखूं a प्लस बी तो क्या बनेगा माइनस सी। अगर हम यहाँ पे ऑपरेट करें कोस तो a प्लस बी की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, कोस ऑफ माइनस सी, या a प्लस बी इज इक्वल्स टू कोस माइनस थीटा कोस थीटा। तो इस रिजल्ट का भी हमें ध्यान रखना है। अब कहते हैं इसको प्रूव करो भाई, ये 0 आएगा तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमने ले लेनी है। क्या लिखा हुआ है, 1 cos c cos b cos c, 1 cos a cos b cos a और 1। अब जैसे ही हमने इसको कंसीडर किया, यहां से बन गया, आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, बिल्कुल सिंपल में एक्सपेंड कर लें। तो 1 हमने बाहर रखा फर्स्ट कॉलम, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए बना, माइनस यहाँ पे क्या आएगा अभी आपका देखिए ध्यान से, माइनस क्या होगा कोस सी इनटू, तो यहां से कोस सी माइनस कोस ए कोस बी प्लस कोस बी बाहर रखेंगे हम, क्या बनेगा फर्स्ट और लास्ट कॉलम, तो यहां से कोस सी कोस ए माइनस कोस ए कोस बी, ये रिजल्ट। अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहां से रिजल्ट बन गया 1 माइनस कोस स्क्वायर को तो हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर है, इनकी मल्टीप्लीकेशन कोस स्क्वायर सी माइनस माइनस प्लस कोस सी कोस ए कोस बी, इसके साथ करो तो कोस बी कोस सी कोस ए, लास्ट वाले के साथ तो कोस आपके पास बना स्क्वायर बी कोस स्क्वायर बी, और क्या रहा आपका कोस ए, ये आपके पास है, ठीक है। लास्ट में हमने क्या रखा, इसको यूज किया तो हमारे पास बना कोस सी कोस ए माइनस कोस बी। अच्छा यहाँ पे कोस बी, बेटा यहाँ पे ओनली कोस बी आएगा, क्या बनेगा यहाँ पे कोस बी, तो यहाँ पे बन जाएगा कोस स्क्वायर बी, ठीक, यहाँ पे आ गया। अब क्या करना है, देखो इसको आप पहले आगे ले आओ, क्या बन गया ये माइनस कोस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर ए, और ये दोनों का सम करें तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स कोस ए कोस बी कोस सी, और ये जो कोस स्क्वायर सी है इसको लास्ट में ले लेते हैं कोस स्क्वायर सी।
इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लो फर्स्ट में से, तो cos स्क्वायर बी माइनस क्या बना साइन स्क्वायर बी प्लस 2 cos ए cos बी cos सी माइनस cos स्क्वायर सी, ये बाकी। अभी क्या होगा देखो ध्यान से, ये फॉर्मूला आपका बन गया ये वाला cos स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी, तो क्या रिजल्ट होगा इसका वो लिख लेते हैं हम। तो ये बनेगा नेगेटिव ऑफ cos a प्लस बी और cos a माइनस बी प्लस 2 cos a cos b cos c माइनस cos स्क्वायर c। अच्छा आप ध्यान से देखो, cos a प्लस b की जगह क्या लिखा जा सकता है cos c, तो जहां a प्लस b है वहां पे आपको cos c लिख लेना है। यहां पे बन गया इसका cos c। cos a माइनस b का फॉर्मूला याद करो, उधर बोर्ड पे भी लिख रखा है मैंने, क्या होगा cos a cos b प्लस sin a sin b, ये फॉर्मूला बन गया। और यहां पे क्या लिखा हुआ है 2 टाइम्स cos a cos b cos c माइनस cos स्क्वायर c। इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो क्या कुछ रिजल्ट बन के आ रहा है माइनस cos c cos a cos b माइनस cos c sin a sin b। यहां से बना 2 cos a cos b cos c और माइनस cos स्क्वायर c, यहां तक आ गया रिजल्ट। अब इसमें ध्यान से देखिएगा, ये और ये दोनों सेम है, तो यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे प्लस 2 टाइम्स, तो सिंगल टाइम्स लिख देंगे। यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसको, क्या बना रिजल्ट, वो रिजल्ट हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। ध्यान से लिखिएगा, पहले इसमें प्लस के 2, तो यहाँ पे लिखो cos a cos b cos c लिख दिया। फिर ये पार्ट है इसको लिख लो, फिर ये माइनस साइन a sin b और cos c। अभी क्या बना फिर बेटा यहां से sin a sin b cos c, ठीक है, और लास्ट वाला cos स्क्वायर c। ये अब इसको सिंप्लीफाई हमें करना है, ध्यान से देखिएगा, इसको मैं रिमूव कर देता हूं। क्या होगा यहाँ पे, अब सिंपल है क्वेश्चन, कुछ नहीं है इसमें, सब में से cos c कॉमन ले लो पहले। cos c फ्रॉम कॉमन आया, क्या रिजल्ट बचा यहाँ से cos a cos b sin a sin b माइनस cos स्क्वायर c, सॉरी cos c बच गया, क्या बच गया cos c। अब इसका रिजल्ट क्या होता है, बोर्ड पे लिखा हुआ है इसका रिजल्ट cos a cos b माइनस, अच्छा यहाँ पे अगर आपके पास मैं बोर्ड पे इसका रिजल्ट बनाऊं तो ये बनेगा बेटा cos a cos b माइनस sin a sin b, ये रिजल्ट बनेगा cos a प्लस b वाला फॉर्मूला माइनस cos c। ये आपके पास, सॉरी यहाँ पे ये नहीं था, यहाँ पे था। अब इसका फॉर्मूला हमें लिखना है, तो यहाँ बाहर तो था cos c, ये वाला, इसका रिजल्ट बन गया cos a प्लस b और ये रहा माइनस cos c। सो क्या कुछ बना यहां से, जो लेफ्ट हैंड साइड थी, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास आ गया भी cos c, और cos a प्लस b किसके इक्वल था cos c, तो माइनस cos c। तो टोटल रिजल्ट क्या बनने वाला है 0, क्योंकि cos c माइनस cos c क्या बनेगा बेटा 0 बनेगा। तो ये हमें ध्यान रखना है कि ये रिजल्ट क्या बन के आएगा 0। दोबारा बताता हूं, ध्यान से समझना, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड लिया, सोल्व किया हमने, यहाँ पे डिटरमाइंट की, तो 1 माइनस cos स्क्वायर को sin स्क्वायर, इनकी मल्टीप्लाई बनी, ये रिजल्ट आ गया, इसको इसके साथ किया, ये आपका बन गया रिजल्ट।
अभी हमने क्या करना है, इन दोनों का सम किया 2 टाइम्स बना, इसको हम आगे ले आए, प्लस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर को हमने लास्ट में लिख दिया। इन दोनों में से माइनस कॉमन लिया, ये बना, इसका फॉर्मूला हमने बोर्ड पे लिखा ऑलरेडी, क्या होता है, ये वाला नेगेटिव बाहर है, ये 2 cos a cos b cos c माइनस cos स्क्वायर c। अभी हमने क्या करना है, जहां cos a प्लस b आएगा वहां पे क्या लिखना है, cos c, cos c बन गया। इसका फॉर्मूला लिख दो, cos a cos b प्लस sin a sin b, ये फॉर्मूला बन गया। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट ये बना, ये नेगेटिव है, ये 2 टाइम्स पॉजिटिव है, तो हमें क्या करना है, ये लिखना है पॉजिटिव वाला। फिर इसको लिख दो आप, ये वाला लिख दिया हमने। फिर क्या है, माइनस cos स्क्वायर c ये रहा। अभी क्या करना है, cos c कॉमन लिया हमने थ्रू आउट, तो यहां से क्या बना, cos a cos b माइनस sin a sin b माइनस cos c। अब इसका फॉर्मूला होता है cos a प्लस b, इसको हमने यहाँ पे लिख लिया माइनस cos c। और हमने अभी कुछ देर पहले पढ़ा था cos a प्लस b किसके इक्वल होता है, cos c। तो इसकी वैल्यू हम जैसे ही यहाँ रखेंगे cos c माइनस cos c 0, तो लेफ्ट हैंड साइड 0 आया, जो कि क्या है आपका राइट हैंड साइड, इसलिए आपका रिजल्ट क्या हो गया, ट्रू हो गया। इंपॉर्टेंट सम है, अच्छे से करना है इसको, ठीक है। तो आपके पहले 10 सम कंप्लीट हो गए हैं। तो बेटा पहले आपके 10 सम कंप्लीट हो गए हैं, इनको आपको करना है, नेक्स्ट हम आगे करवाएंगे।